आज आप लोगों को सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ठीक है, कि लीगल ड्राफ्टिंग है क्या और उसको सीखने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपना सकते हो। ठीक है, तो पहले आप इसको ध्यान से सुन लो और उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको अगर लीगल ड्राफ्टिंग सीखनी है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आपकी जो लीगल ड्राफ्टिंग को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक्स को लेकर, वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके जो बेसिक्स हैं, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग क्या क्या हैं। ए नंबर, फैमिलियराइज विथ लीगल टर्मिनोलॉजी। ठीक है, लीगल टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियराइज रहना है। फैमिलियराइज रहने के लिए क्या करना है, स्टार्ट बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन लीगल टर्मिनोलॉजी, अंडरस्टैंड की लीगल कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स एंड फ्रेजेस कॉमनली यूज्ड इन लीगल डॉक्यूमेंट्स। लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो भी फ्रेजेस जो बार बार रिपीटेटिव मोड में आ रहे हैं उस पर फोकस करो कि किस तरह की फ्रेजेस यूज़ कर रहा है, किस तरह की लीगल कॉन्सेप्ट्स यूज़ कर रहा है, टर्म्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, और जो कि बार बार यूज़ हो रहे हैं, कॉमनली यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, उनको नज़र में रखो। ठीक है, जैसे कि हम लोग ना स्कूल टाइम पे नहीं, लेटर या एप्लीकेशन में हम क्या करते थे, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को दिमाग में रखे रहते थे कि ये हर लेटर में यूज़ होता है ना। दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू। तो ये जो कुछ कुछ कॉमन फ्रेजेस होते हैं ना, इनको दिमाग में रखो। तो ये हर तरह के ड्राफ्ट्स में यूज़ होता है। ठीक है, इस तरह का कि कुछ चीज़ें कॉमन आपको देखने को मिलेंगी, तो वो कॉमन चीज़ों का एक लिस्टिंग करके रखो कि हाँ, इस तरह के ड्राफ्ट्स में ये कॉमन रहता है, इस तरह के ड्राफ्ट्स में ये कॉमन रहता है। ठीक है, इसके बाद है बी नंबर, स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स स्टडी करना है। स्टडी करना मतलब कि ध्यान से देखना है कि कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। एक्सप्लोर द वेरियस लीगल डॉक्यूमेंट्स यू मे एनकाउंटर सच एस कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको आप रीड करो। प्लीडिंग्स, एफिडेविट्स, नोटिसेस, डिक्रीज एंड मोर। ठीक है, जितने भी इस तरह के आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं उन सबको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, स्टडी करो। रीड स्टेट्यूट्स एंड प्रेसिडेंट्स, फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द लॉज एंड रेलिवेंट स्टेट्यूट्स इन इंडिया दैट गवर्न लीगल ड्राफ्टिंग। रीडिंग जजमेंट्स फ्रॉम हायर कोर्ट्स कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू हाउ जजेस इंटरप्रेट लीगल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको स्टेट्यूट्स एंड प्रेसिडेंट्स को क्या करना है, रीड करना है। मतलब कि आपको अल्टीमेटली जो जजमेंट्स होते हैं हायर कोर्ट्स के, उसको आपको क्या करना है, रीड करना है। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि मैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स होते हैं उसको जब बार बार रीड करती हूँ तो अपने आप ही मैं उसके साथ कंफर्टेबल होने लग जाती हूँ। पहले तो बहुत बड़ा हुआ लगता है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या पढ़ लिया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, पूरा क्रॉस हो गया सर के ऊपर से। लेकिन फिर दूसरी बार थोड़ा सा कंफर्टेबल होती हूँ, फिर तीसरी बार थोड़ा और, फिर चौथी बार थोड़ा और, फिर फोर्थ टाइम। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, क्या फैमिलियराइज हो जाते हो, क्या हो जाते हो, फैमिलियराइज हो जाते हो लॉस के साथ और रेलिवेंट स्टेट्यूट्स के साथ। ठीक है, दैट गवर्न लीगल ड्राफ्टिंग। और उसके बाद क्या कहते हैं, जजमेंट्स के उसमें केस लॉज भी रहते हैं कुछ कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं लीगल ड्राफ्टिंग में आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने को लेकर। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाओ, एजुकेशनल रिसोर्सेज। एजुकेशनल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं लीगल ड्राफ्टिंग को सीखने के लिए। पहला तो बुक्स ऑन लीगल ड्राफ्टिंग, लीगल ड्राफ्टिंग पर बहुत सारी बुक्स बनाई गई हैं। ठीक है, लुक फॉर रिकमेंडेड टेक्स्ट ऑन लीगल ड्राफ्टिंग स्पेसिफिक टू इंडियन लॉ, सम वेल रिगार्डेड बुक्स इंक्लूडेड। ठीक है, कुछ बुक्स इंक्लूड की गई हैं लीगल ड्राफ्टिंग के लिए जिनको सीखना है, जैसे कि अ हैंड बुक ऑन लीगल ड्राफ्टिंग, ये नाम है बुक का, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, A.S.A. राव। ठीक है, उसके बाद है दूसरा, लीगल ड्राफ्टिंग की एक और बुक है अ प्रैक्टिकल गाइड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, R. वैथिलिंगम। ठीक है, और इसकी इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ध्यान रखकर खरीदिएगा अगर खरीदेंगे लीगल ड्राफ्टिंग की बुक तो। ठीक है, हिंदी मीडियम में है, अगर आपको चाहिए तो हिंदी मीडियम में लीजिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो इंग्लिश मीडियम में लीजिए। पी नंबर आप आ जाइए, ऑनलाइन कोर्सेज एंड वर्कशॉप्स। ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं बहुत सारे ड्राफ्टिंग के, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन कल मुझे ईमेल में एक बंदे ने बताया 60,000 रुपीज़ ड्राफ्टिंग का ले रहे हैं। ठीक है, सिखाने का, तो प्लीज़ ये मत करो, पैसे बहुत प्रीशियस हैं। और पैसे देने के बाद पता नहीं वो कैसी ड्राफ्टिंग सिखाएंगे, आपको समझ आएगा नहीं आएगा। उससे अच्छा जितना फ्री पॉकेट में सीखते बने सीख लो। ठीक है, 60,000 रुपये कुछ होता है, छोटा मोटा 10,000 15,000 फीस हो तो आदमी बोले मत पड़ो वो सब लफड़ों में। ठीक है, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जितने हैं, करना है तो कर लो, या कोई सस्ता पुस्ता है तो कर लो। ठीक है, जितना आपका अगर नुकसान भी हो जाए तो आपको अखरे ना। लेकिन इस टाइप का मत ले लेना कि एकदम बिल्कुल आपको हार्ट अटैक आ जाए कि भाई बाप रे, इतना बड़ा अमाउंट देने के बाद भी मैं सीख नहीं पाया। ठीक है, और वर्कशॉप्स वगैरह भी आप कर सकते हो अटेंड।
तो कंसीडर इनरोलिंग इन ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप्स दैट फोकस ऑन लीगल ड्राफ्टिंग। मैनी लॉ स्कूल्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ऑफर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इन दिस एरिया। ठीक है, कई लॉ स्कूल्स भी होते हैं, मतलब लॉ कॉलेजेस भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इस टाइप की वर्कशॉप्स जहाँ पर आपको लीगल ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है। और ऑनलाइन कोर्सेज तो मैंने बता ही दिया आपको। थर्ड नंबर है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग। मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। ठीक है, यही सब कुछ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिस के ही दम पर लीगल ड्राफ्टिंग में एक्सपर्ट हो रहे हैं। तो डायरेक्टली वो प्रैक्टिस से ही शुरू करते हैं, वो बस वही लगे रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रीड कर रहे हैं, उसी में सर फोड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि मैं परफेक्ट लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, या सीनियर से चेक करवा रहे हैं। तो उससे उनकी अच्छी हो जाती है ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग एक्सरसाइजेस, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, ड्राफ्टिंग एक्सरसाइजेस। ये मैंने बताया ना, पुराने ज़माने के लोग ऐसे ही करते थे, इतना इतना फालतू पछड़े में नहीं पड़ते थे वो लोग अपना जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज रखते थे लॉ का वो तो रखते ही थे, और प्रैक्टिस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उस टाइम पे इतना वर्कशॉप्स और ये ऑनलाइन कोर्सेज़ और ये बुक्स वुक्स ड्राफ्टिंग पे इतना ज़्यादा, मतलब पहले उतना शायद नहीं बनती थी, मेरे को जहाँ तक आइडिया है। उसके बाद है start drafting simple documents based on hypothetical scenarios. Challenge yourself with increasingly complex drafts as your skills improve. अब शुरू करो, ठीक है। जैसे कि आप लीगल लेटर, लीगल एप्लीकेशन, ये सब चीज़ें बनाने का ट्राई करो अपने दम पर। ठीक है, देख लो पुराने लीगल एप्लीकेशंस किसी सीनियर के, लीगल लेटर्स की कैसे बने हैं, क्या कैसा। इंटरनेट में भी बहुत सारी फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से निकाल के भी देखो। कोई बनाओ ऐसे किसी पर्टिकुलर मैटर पे और चेक कराओ कि मैंने परफेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है किसी सीनियर एडवोकेट से। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हो। मतलब ऐसे बहुत सारे सीनियर एडवोकेट से फ्रेंडशिप करके रखो। आप समझ रहे हो, किसी को भी एकदम अपना गुरु, अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ, लेकिन एकदम ऐसे सबके साथ थोड़ा मोड़ा हाय हेलो वाला रिश्ता वो बना के रखो। ठीक है, एकदम बिल्कुल उनको गुरु मालिक बना के मत रख लो। मैं बस थोड़ा मोड़ा हाय हेलो वाला कर करके अलग अलग वकीलों से जानकारी लेते रहो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। समझ रहे हो, तो इस टाइप से आपको क्या होगा, प्रैक्टिस भी होती जाएगी, पता भी चलता जाएगा कि आप बढ़िया बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। इसके बाद है बी नंबर, क्रिटिक सैम्पल डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू एक्सिस्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एनालाइज देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ इफेक्टिव ड्राफ्टिंग। ठीक है, तो वही मैंने जो बताया कि आपको रिव्यू करवाना है। ठीक है, सबसे पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, रिव्यू करवाना है। चैलेंज योर सेल्फ विथ इंक्रीजिंगली, मैंने बताया ना, डर लगेगा आपको कि यार मैं कैसे बनाऊँ, मैं कुछ, अरे भाई बना लो, कोई तुमको आके सजाए आजीवन कारावास थोड़ी ना दे रहा है। ठीक है, चुपचाप आप करो, तो कोशिश तो करो। आप समझ लो कि मैं ही वकील हूँ इस मैटर में और मेरे को बनाना है, ऐसा कल्पना करके आप बनाओ। ठीक है, और एक बार दिखाओ, डरो मत कि क्या वकील साहब बोलेंगे, जो भी सीनियर हैं। अरे दिखा दो, बोला ठीक सर आपके जैसा अगर उतना टैलेंटेड हो जाऊँ तो जीवन ही अच्छा हो जाएगा, बताओ क्या कमी है, क्या कैसा है। तो बताएंगे कि अरे ये तो पूरा रद्दी है। ठीक भाई, दोबारा बना के लाओ, तिबारा बना के लाओ, शर्माओ मत। ठीक है, कोशिश करने में और स्टार्टिंग के डेज में शर्माओ मत। इसके बाद है फोर्थ नंबर, सीक फीडबैक, पीयर रिव्यू, जॉइन स्टडी ग्रुप्स और फाइंड मेंटर्स इन द लीगल प्रोफेशन हु कैन प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन योर ड्राफ्ट्स। वही सेम बात जो मैंने अभी आपको बोला वो आपको करना है। ठीक है, आपको लगातार अपना जो ड्राफ्टिंग का आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस पर आपको लोगों के फीडबैक्स लेने हैं, और वो भी एक बंदे से नहीं, कई बंदों से लेने हैं। ठीक है, कई बड़े बड़े एडवोकेट से लेने हैं। तो आपको ना अच्छा स्टडी ग्रुप और फाइंड मेंटर्स इन द लीगल प्रोफेशन, अच्छे अच्छे मेंटर्स लोग कलेक्ट करके रखने हैं अपने कनेक्शन में। ठीक है, हु कैन प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन योर ड्राफ्ट्स। अटेंड, और ऐसा मत सोचना कि एकदम बहुत 37 साल 20 साल पुराना एडवोकेट ही आपको अच्छे फीडबैक्स दे सकता है। कुछ 2-2 3-3 साल पुराने एडवोकेट्स भी लोग को भी ना काफ़ी नॉलेज रहता है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, बट एक आदमी के भरोसे मत रहना, 8-10 लोगों से चेक करवाना कि कैसा है, तो वो अपना अपना रिव्यू आपको देंगे, उस हिसाब से फिर नेक्स्ट ड्राफ्टिंग करना। ठीक है, प्रैक्टिस मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग। Attend workshops. Participate in workshops focused on legal writing and drafting to receive input from experienced practitioners. कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, पता करना कहाँ होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये वर्कशॉप्स थोड़ा अटेंड किया करना। ठीक है, अगर होती होंगी आपके इलाके में तो पूछ लेना किसी सीनियर एडवोकेट से कि हाँ वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं क्या। ठीक है, तो वो लोग खुद ही बताएंगे। तो वो आप करो अटेंड, तो उससे क्या होगा, आपकी लीगल राइटिंग और ड्राफ्टिंग की क्या होगी, आपको
अच्छी एक्सपीरियंस होगा उसका। कैसे एक्सपीरियंस अच्छा होगा? पार्टिसिपेट इन वर्कशॉप्स फोकस्ड ऑन लीगल राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग टू रिसीव इनपुट फ्रॉम। इनपुट मिलेगा आपको कहाँ से? एक्सपीरियंस्ड वहाँ प्रैक्टिशनर्स होते हैं, ठीक है, उन वर्कशॉप्स में अवेलेबल रहते हैं। उनसे आपको क्या होगा, थोड़े अच्छे मतलब एक आपका क्या इनपुट है, ठीक है, आपका क्या परफॉर्मेंस है, वो आपको कहीं ना कहीं वो वही चीज़ बोल रहा है कि आपको उनसे वहाँ से फीडबैक मिलेगा कहीं ना कहीं कि आपका कैसा काम है, और सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिलेगा उन वर्कशॉप्स के थ्रू। इसके बाद है 5th नंबर, स्टे अपडेटेड। आपको क्या करना है? अपडेटेड रहना है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ नए लॉज बनते रहते हैं, कुछ कुछ नए जजमेंट्स आते रहते हैं कुछ कुछ मैटर्स पे, तो वो केस लॉज भी उनके जो होते हैं अपडेट होते रहते हैं। तो आपको अपडेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कैसे? फॉलो लीगल डेवलपमेंट्स, कीप योर सेल्फ अपडेटेड विथ चेंजेस इन लॉज। लॉज में चेंजेस हो रहे हैं, केस लॉज में हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज, एंड ड्राफ्टिंग ट्रेंड्स इन इंडिया, ठीक है, और ड्राफ्टिंग का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह से ड्राफ्टिंग हो रही है अभी लेटेस्ट लेवल पे, उन ड्राफ्टिंग ट्रेंड्स पर भी आपको नज़र रखनी है, ठीक है। तो वो आपको कब मिलेगी? जब आप नए नए फाइल्स को चेक करोगे, पुराने फाइल्स के भरोसे ज़्यादा नहीं रहोगे, ठीक है। उसके बाद है बाय स्टार्टिंग विद दीज फाउंडेशनल एलिमेंट्स यू विल बिल्ड अ सॉलिड बेस फॉर मास्टरिंग इफेक्टिव लीगल ड्राफ्टिंग इन इंडिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया कि अगर आपको लीगल ड्राफ्टिंग अच्छे से सीखना है तो आपको कौन कौन से रास्तों से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे। अब आता है आपका लेसन 1, ठीक है, फर्स्ट। तो वो लेसन 1 आपका अपलोड किया जाएगा अगले वीडियो में, ठीक है, आपके अगले वीडियो में उसको प्रेजेंट किया जाएगा। अभी ये आपका इंट्रोडक्शन था, और इस इंट्रोडक्शन के बेसिस पे आप जो कर सकते हो अपने लेवल पे, आप उससे प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। लेसन 1 में जो मैं सिखाऊंगी तो इससे आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस करते रहोगे, जो मैं तरीके बताई हूँ, जितने तरीके अपना सकते हो उतने अपनाओ एटलीस्ट, जो नहीं अपना सकते उसको छोड़ दो, लेकिन जितने अपना सकते हो उतने अपनाओ और अपने लेवल पे। तो इसलिए आप अभी जितना अपने लेवल पे कर सकते हैं उतना करिए, करना तो अल्टीमेटली आप ही को है। बाकी अगर आपको कोई कठिनाई आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दिल खोल कर पूछिए ड्राफ्टिंग से रिलेटेड। मैं आप लोगों को किसी भी तरह से ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर देने में कोई कमी नहीं करूँगी। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लंबा चौड़ा आपका कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, ईजी से ईजी लैंग्वेज में। तो आप बिल्कुल उसके लिए निश्चिंत होकर अपने कन्फ्यूजन्स रखिए और अपने लेवल पर जो कर सकते हैं प्रैक्टिस वो स्टार्ट करिए, और बाकी लेसन 1 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में बहुत ही इज़्ज़तदार तरीके से, जिससे कि मेरा दिमाग ना ख़राब हो, प्लीज़ पूछिएगा। वैसे तो ज़्यादातर लोग मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और जो भी व्यूअर्स हैं बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बात करते हैं, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं, लेकिन अगर कोई है जो जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो सकता है तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ मत बोलिए, क्योंकि अगर मैं आप में कमी निकालने पे आ गई तो पता नहीं आपके भी कितने पत्ते खुल जाएंगे, ठीक है। तो सर्वगुण संपन्न की उम्मीद ना आप मुझसे करिए, और ना ही खुद को अपना बहुत ज़्यादा महान मानने की ज़रूरत है। हर इंसान, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मैं यहाँ फ्री फोकट में काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और कोई इंसान अगर फ्री फोकट में काम कर रहा है ना, तो वहाँ उसका मनोबल तोड़ने की जगह बल्कि उसका साथ निभाइए, और नहीं निभा सकते तो अपने घर में शांति से सुकून से चुपचाप मुँह पे उंगली रख कर रख रहिए, और दूसरों को परेशान मत करिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, खुद तो जीवन में कुछ करना नहीं है, देश से कोई लेना देना है नहीं उनको, लेकिन अगर कोई बेचारा दूसरा कर रहा है तो ऐसा आएंगे ज्ञान देने कि बस इन्हीं की कमी थी इस देश में, ये नहीं पैदा हुए होते तो भारत आज होता ही नहीं। तो चलिए ठीक है, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं ऐसे लोग, मैं बहुत कोशिश करती हूँ अवॉइड करने की। आप लोग को भी अगर ऐसा कोई कमेंट दिखा करें ना तो आप लोग पर्सनल लेवल पे अपने रिपोर्ट कर दिया करिए, ठीक है, ऐसी फालतूगिरी बतियाने वाले लोग अगर दिखें। अब थोड़ा सा मैंने क्या भाई देश के बारे में कंसर्न दिखा दिया, कोई मेरे को बोल रहा है आप राजनीति में चल दो, आप तो बिल्कुल एकदम राजनीति वाला टाइप का भाषण दे रहे हो तो फला। अरे तुमको उससे क्या करना है? तुमको बस इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि इससे किसी का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे किसी के अंदर जागरूकता आ रही है कि नहीं आ रही है। बाकी तुमको मेरी भाषा सुनकर राजनेता वाली फीलिंग आ रही है कि भाषण वाली फीलिंग आ रही है कि एडवोकेट वाली फीलिंग आ रही है, वो तुमको उससे क्या करना है? मैं तुम्हारे दम पे तो सर्वाइव कर नहीं रही हूँ, एंड दिस इज़ माय ओन चैनल। जस्ट बिकॉज कमेंट सेक्शन इज ओपन इट डजंट मीन कि तुम कुछ भी आके बक के पोक के चल दो इधर पे, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।